चलिए दोस्तों, आगे संधि में हम डिस्कस करेंगे और इसका नाम है व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि को देखा है 5 वीडियो में, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के लिए इसका नियम क्रमांक 1, 2 और 3 है ना। इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आते हैं जी? क, ख, ग, घ और अंग। उसके बाद च वर्ग, च में क्या आएंगे? च, छ, ज, झ और न्य। उसके बाद आएगा नेक्स्ट ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अड़। उसके बाद त वर्ग, इसमें त, थ, द, ध और न। उसके बाद प वर्ग में कौन आएगा जी? प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो यही से देखते हैं 1, 3 का नियम और 1, 5 के नियम। उसके बाद म का नियम देखेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं 1, 3 का नियम और दूसरा हो जाएंगे 1, 5 का नियम। ठीक है, देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये स्पर्श व्यंजन वर्ग का ये पहला वर्ग होना चाहिए। मतलब क, च, ट, त, प। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, कोई भी चीज हो, स्वर हो, व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कोई भी हो, बशर्ते वह पंचमाक्षर नहीं होना चाहिए। मतलब ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रथम शब्द है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना। अब बोलोगे यदि पंचमाक्षर हो गया तो कैसे होगा? तो वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये स्पर्श व्यंजन वर्ग का क, च, ट, त, प हो, तथा दूसरे शब्द यहां पर पंचमाक्षर न हो। यदि वह पंचमाक्षर हो तब ये प्रथम शब्द अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां देखिएगा, जगत, धन, ईश, और यहां देखेंगे जगत, धन, नाथ। ठीक है, जगत, धन, ईश और जगत, धन, नाथ। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ये व्यंजन है, मतलब हलंत लगा रहेगा जी। हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि जिसमें हलंत लगा है मतलब उसमें किसी प्रकार का स्वर नहीं है। तो ये जगत, धन, ईश, इसमें जो त है यह स्पर्श व्यंजन वर्ग का प्रथम वर्ण है, आपको दिख रहा है। अब क्या चेक करना है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी हो, स्वर हो, व्यंजन हो, बशर्ते वह पंचमाक्षर न हो। तो ये अपने ही वर्ग के, मतलब जो त है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात द में चेंज हो जाएगा। यदि पंचमाक्षर होता तो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता। इस आधार पर यह क्या हो जाएगा? इस आधार पर जाएगा जगदीश। ठीक है, जगदीश, ये जो त है यह 1, 3 के नियम के तहत द में परिवर्तित हो जाएगा और इस उसमें ऐड हो जाएगा जी, जगदीश। उसी प्रकार यहां देखेंगे जगत, धन, नाथ, यहां पर न है, न मतलब पंचमाक्षर है। इस कारण त अपने ही वर्ग के, सामने का नहीं, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। और ये कैसा जाएगा? तो त का पंचम वर्ण क्या है जी? न। तो ये हो जाएंगे ज, ग आधा न, नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, याद रखना। ठीक है, तो ये 1, 3 का नियम और ये 1, 5 का नियम, इसको आपको विशेषता ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। वही नियम को शब्द फॉर्म में लिखेगा। ये हमारे विशिष्ट अध्ययन, ये हमारे विशिष्ट हिंदी पुस्तक का पेज क्रमांक 70 है, 5वां एडिशन का। इसमें देखिएगा व्यंजन संधि के बारे में शुरुआत परिभाषा दिया है, फिर उसके बाद इसका नियम कानून है। पहला, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला वर्ग, मतलब हमने पढ़ा था क, च, ट, त, प वर्ग हो। ठीक है,
उसके बाद अंतिम शब्द या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का व्यंजन हो, है ना, बस पंचम वर्ग का व्यंजन नहीं होना चाहिए। तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ग अर्थात जो क है वह ग में, हमने पढ़ा था भाई जी, जो च है वो ज में, जो ट है वह ड में, जो त है वह द में, और जो प है वह ब वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, सबको देखते हैं हम लोग। ये हो गया वाक धन इस, तो ये व्यंजन का प्रतीक ही है कि ये सब में याद रखना हलंत लगा हुआ है। तो ये जो क है जी यह ग में परिवर्तित होगा, है ना, और ये तय कौन करेंगे, तो प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण तय करेंगे कि वह तीसरा में जाएगा कि पांचवा में जाएगा। जैसे देखते जाइए, वाक धन इस, वागिस, ये कैसा हुआ है, तो हमने संधि की शुरुआत में पढ़ा था, एक बार फिर से बता रहा हूं। ये है आपका वाक धन इस, है ना, तो इस आधार पर जो क है वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग में चेंज होगा जी, तो ये हो जाएगा वाग, हलंत इसमें भी लगा रहेगा। उसके बाद इस, है ना, तो जब कोई स्वर हो, हमने शुरुआत में पढ़ा था, जब कोई स्वर हो उसके सामने वाला व्यंजन यदि स्वर रहित है तो वह स्वर उसमें जुड़ जाता है। तो इस आधार पर बड़े ई ग में जुड़ जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, तो वागिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्कर के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इधर उधर इसका हाथ पैर जुड़ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वागिस, याद रखना वागिस। ठीक है, ये मिल गया है, वागिस याद रखना। ठीक, इसी प्रकार वाग्धन ईश्वरी का वागेश्वरी, वाग्धन जाल बराबर वागजाल, दुष्ट बराबर वागदुष्ट, वाग्धन दंड बराबर वागदंड। इसको लिखो मत जी, हमारे पुस्तक सामने खोल रखो और याद करो, लिखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आप रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट, वाग्धन देवी बराबर वाग्देवी, वाग्धन व्यापार बराबर वाग व्यापार, वाग्धन हरि बराबर वाग हरि। उसके बाद वाग्धन विग्धता बराबर वाग्विग्धता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाग्धन जड़ता, वाग जड़ता, वाग्धन दान बराबर वागदान। ठीक है, वाग्धन धारा बराबर वागधारा, वाग्धन आडंबर बराबर, इसको याद रखना, ये कैसे बन रहा है जी, वाग्धन आडंबर बराबर वागाडंबर। ठीक है, तो ये आपका वाक और इधर लिखा हुआ है आपका आडंबर, है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये आ के कारण ये जो क है वह अपने वर्ग के तीसरे में चल देगा, तो ये कैसा हो जाएगा जी, वाग। अब यहां पर जो आ है वह ग में मिल जाएगा और ये फिर क्या हो जाएंगे, तो वागाडंबर। इस तरीके से होगा, याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार दिक धन अंबर, इसका जाएंगे दिगंबर। ठीक है, उसी प्रकार दिक धन अंत बराबर दिगन, दिक धन विजय बराबर दिग्विजय। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे दिक धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम, दिक धन ज्ञान बराबर दिग्ज्ञान। उसके बाद दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, दिक धन दिगंत बराबर दिग्दिगन। ठीक है, उसी प्रकार दिक धन हस्ती बराबर दिग्हस्ती, दिक धन गज बराबर दिग्गज। नेक्स्ट बात करेंगे ऐतिहासिक, पढ़ते ना जी, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो कई बार ऐसा लिखा जाता है प्राक धन ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक, उसी को याद रखना, प्रागी ऐतिहासिक काल बोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार सम्यक धन ज्ञान बराबर सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो क है वह अपने ही वर्ग तीसरे वर्ण ग में चेंज हो रहा था। अब देखेंगे कि जो च है वह ज में चेंज होगा। ठीक है, जैसे अच धन आदि, तो हमने क्या पढ़ा जी, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ग का क च ट त प हो, तो ये च है। उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, बशर्ते पंचमाक्षर न हो, तो याद रखना आपका स्वर है। इस कारण ये जो च है यह ज में चेंज हो जाएगा और ये आ के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, तो आजादी। इसी प्रकार अच धन अंत, ये जो च है यह ज में चेंज हो जाएगा और अ उसमें मिल जाएगा और ये बना लेगा आपका अजंत, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, यहाँ पर कट गया है ना, ये हो जाएंगे प्रथम शब्द का जो ट है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ड में परिवर्तन, याद रखना, ड में। ठीक है जी, देखिएगा सट धन रिपु, सट, तो ये जो ट है यह ड में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपका सड रिपु।
सठ धन आनंद बराबर सडानंद, ड में चेंज हो रहा है ना। इसी प्रकार सठ धन दर्शन बराबर सड़ दर्शन, उसके बाद सठ धन अंग बराबर सड़ंग, उसके बाद सठ धन गुड़ बराबर सड़गुड़, उसके बाद सठ धन भुजा बराबर सड़भुजा, सठ धन यंत्र बराबर षड्यंत्र, उसके बाद सठ धन रस बराबर षड्रस, उसके बाद सठ धन आत्मा बराबर षडात्मा। इस तरीके से पूरे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट त का द में परिवर्तन होना। ठीक है, हमने शुरुआत में बात किया था जगत धन ईस, तो जो त है अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात द में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा जगदीश। उसी प्रकार जगत धन आनंद बराबर जगदानंद, उसी प्रकार जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा, नेक्स्ट जगत धन आत्मा बराबर जगदात्मा, उसी प्रकार जगत धन आचार्य बराबर जगदाचार्य, उसी प्रकार जगत धन आलोक बराबर जगदालोक, उसी प्रकार जगत धन विनाश बराबर जद विनाश, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर ये त वाला है, तो ये जितने भी त है वह द में चेंज हो जाएगा। जैसे जगत धन विख्यात तो जगत विख्यात, है ना। उसी प्रकार जगत धन गुरु बराबर जगत गुरु। ठीक है, उसी प्रकार भगवत धन भक्ति, तो ये जो त है यह द में चेंज हो जाएगा, ये भगवत भक्ति, है ना। इसी प्रकार भगवत गीता, तो ये त है द में चेंज हो जाएगा जी, भगवत गीता। भगवत ये जो त है ये द हो जाएंगे, भगवत धर्म। ठीक है, भगवत भजन। ठीक है, तो ये आप सब देख लीजिए, श्रीमद् भागवत तो श्रीमद् हो जाएगा यहाँ पर त के स्थान पर द। ठीक है, इसी प्रकार तत् धन आकार, तो यहाँ पर ये जो त है यह द में चेंज होगा और ये आ के कारण याद रखना वो द हो जाएगा, तदाकार, है ना। ये हो गया आपका तदाकार। उसी प्रकार तत् धन भाव। ठीक है, तत् तो जो त है वह द में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएंगे तदभाव। उसी प्रकार उत धन भाव, तो जो त है द में चेंज हो जाएगा उद्भाव। उसी प्रकार आपका उद्धनगार बराबर उद्गार, जो त है वो द में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे तद धन उपरांत तो तदुपरांत, ये कैसे हुआ देख लीजिए आप, ये तत् धन उपरांत। ठीक है, तो ये आपका जो त है जी यह द में चेंज होगा और यहाँ का छोटा उ है ना, ये आधा द में, तो छोटा उ इससे मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपका तदुपरांत। ठीक है, इसी प्रकार और देख सकते बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है हमारे पुस्तक में, नया एडिशन बहुत बेहतरीन ढंग से बना हुआ है, आप देखिए निश्चित तौर पर पढ़िए। सत धन गुण सदगुण, सत धन गुरु सदगुरु, है ना, सत धन उपदेश सदुपदेश, तो ये जो उ है यहाँ पर जो द बनेगा उससे मिल जाएगा, तो ये बन जाएंगे सदुपदेश। उसी प्रकार सत धन आनंद सदानंद, सद धन भावना, है ना, तो ये जाएंगे सद्भावना। ये भा याद रखना द के साथ नहीं मिलेगा ना जी, वो अलग ही रहेगा सद्भावना। उसी प्रकार सद धन आचार, तो यहाँ का जो आ है ये जो द बनेगा त से द उसमें मिल जाएगा, तो क्या बनेंगे सदाचार, है ना। उसी प्रकार सतगति सदगति, सत धन वाणी सदवाणी। ठीक इस तरीके से पूरा दिया है, जैसे सद धन उपयोग सदुपयोग, तो यहाँ पर ये त से द बनेगा, फिर ये उ मिल जाएगा, तो क्या जाएंगे सदुपयोग, है ना। उसी प्रकार सद धन गति सदगति। ठीक है, तो ये आपका त से द में परिवर्तन। ठीक है, और देख सकते हो सद्धन धर्म सद्धर्म, सद्धन बुद्धि सदबुद्धि, है ना, सद्धन भाव बराबर सद्भाव। इस तरीके से पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे उतधन योग बराबर उद्योग, ये आपका इस प्रकार से जो उद्योग लिखा रहता है ये क्या होता है, द और य का योग होता है, इसी को बोलते हैं उद्योग। ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा द और यो रहता है जियो, है ना। उसी प्रकार उद्धन आहरण उदाहरण। ठीक है, यहां पर दा दिख रहा है, मतलब समझिएगा कि सामने वाला में आ रहा होगा, तब तो द के दा बन गया हो। ठीक है, उसी प्रकार उद्धनगम उद्गम, है ना, बन जाएंगे। तद्धन इच्छा तिच्छा, शरद धन इंदु सरिंदु। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। इसको सबको बढ़िया सबसे बढ़िया होता है कि पुस्तक के एक साइड को दबा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि संधि विग्रह सेगमेंट को दबा दीजिएगा हाथ से, और उसके बाद इसको आप करते जाइए विग्रह कैसे कैसे होगा, है ना, किस प्रकार से होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग ऑफलाइन क्लास में इस सेगमेंट को दबा देते हैं और प्रिंट आउट देते हैं और आप विक्षेप करते जाइए, क्योंकि संधि करना आसान है, विक्षेप करना दिक्कत होता है। ठीक है, बन जाएंगे। तो ऐसा आप लोग भी इसको पुस्तक से प्रयास कीजिएगा जी। ठीक,
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो इतना सारा उदाहरण बताने के पीछे कारण क्या है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तो नवाचार टाइप का मान लो आता है तो आप वहां से तुरंत डील कर सकते हो, बना सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे तो। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं प का ब होना, प का ब होना। ठीक है, जैसे सुपधन अंत, तो मैंने क्या बोला है 1-3 के नियम में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, क च ट त प, तो ये प है। दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, बशर्ते कि पंचमाक्षर न हो, इस कारण यह 1-3 के नियम में आएगा। तो ये जो प है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ब में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे सुपधन अंत बराबर सुबंध। नेक्स्ट सुपधन आदि, तो ये हो जाएंगे सुबादि। ठीक है, नेक्स्ट अपधन ज, अब्ज। ठीक है, उसी प्रकार अपधंधी, अवधि। ठीक है, तो ये आपका 1-3 का नियम कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 1-5 का नियम। 5 का नियम, तो जैसे 1-3 के नियम हमने क्या देखा था, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में क च ट त प हो, ये है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी वर्ण हो, बशर्ते पंचमाक्षर न हो, तो तीसरे में होगा। यदि पंचमाक्षर है तो अपने ही वर्ग के 5वें में चेंज होगा, इसको बोलते हैं 1-5 का नियम। ठीक है, जैसे जो क है अपने वर्ग के अंगा में चेंज होगा, जो च है वह निया में, जो ट है वह अड़ में, जो त है वह न में, जो प है वह म में चेंज होगा, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर वाक धनमय। ठीक है, वांगमय। इसी प्रकार देख लीजिए आप पूरा यहाँ पर जितने भी क है ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में पूरा का पूरा चेंजेस हो रहा है, ये है ना। इसी प्रकार से दिग्धन मात्र, दिग्मात्र, है ना। इस प्रकार से पूरा आप देख लीजिए यहाँ पर अपने वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट च का नियम परिवर्तन, है ना, जैसे रुच धनमय। ठीक है, रुच धनमय, तो यहां पर च है, क च ट त प में च है, और इधर याद रखना म है, पंचमाक्षर। इस कारण ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण मतलब नियम में चेंज होगा, ये अपने ही वर्ग में चेंज होगा, सामने वाले में चेंज होगा रखना। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सट मास, है ना, तो ये सट ट और ये याद रखना मास, तो यहाँ पर ट अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण पंचमाक्षर में चेंज होंगे मतलब अड़ में। सड़मास, सड़मुख, सड़मार्ग, सड़मूर्ति, सड़मास। ठीक है, इस तरीके से आप सड़ दर्शन देख सकते हैं। तो ये कैसे जाएगा, सट धन मास बराबर सड़मास, तो ये जो ट है ये अड़ में चेंज हो जाएगा। सट धन मुख, तो ये अड़ में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार सट धन मार्ग, सड़मार्ग, सट धन मूर्ति, सड़मूर्ति, सट धन मास, सड़मास, सट धन मातुर, सड़मातुर, सट धन दर्शन, सड़दर्शन। इस तरीके से याद रखना, इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट है त का न में परिवर्तन, क्योंकि त का पंचमाक्षर क्या है जी, न है, त थ द ध न, है ना। देखेंगे उद्धनयन, तो न पंचमाक्षर है, इस कारण जो त है ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में चेंज आएगा। तो ये त में हलंत लगा हुआ है, देखिए उत् धन नयन, है ना। तो यहां पर तम हलंत लगा, इस कारण न भी कैसे बनेगा, हलंत लगा हो बनेगा, आधा न, है ना। तो ये जाएगा उ आधा न, उसके बाद पूरा न, य न, उन्नयन, है ना। इसी प्रकार उद्धनति, उन्नति, उसी प्रकार उद्धनमाद, उन्माद, उद्धनमत, उन्मत, है ना, उन्मेष, उसके बाद उन्मुख, उन्नायक, उन्मूलन, उन्मुक्ति, उन्मार्ग, उन्मोचन, उन्मिलन, जगत धननाथ, जगन्नाथ। ये जो त है यह आधा न में चेंज हो जाएगा, जगन्नाथ, है ना। उसी बाद जगत माता, है ना। उसके बाद ये सब याद रखना, लाइन से दिया, जैसे सद्धन नारी, सन्नारी, सद्धन मित्र, सन्मित्र, है ना। इसी प्रकार सद्धन निधान बराबर सन्निधान, सद्धन मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, सद्धनमति, सन्मति। ये सब पूरा देख लीजिए आप, लाइन से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट प का म में परिवर्तन होना, है ना, ये बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प और ये म दिया है, तो प अपनी वर्ग के पंचम वर्ण म में चेंज हो जाएगा, तो ये अपधनमय बराबर अम्म है। तो ये म के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, याद रखना, म के कारण चेंज हुआ है, लेकिन ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में गया है। ठीक है, सौभाग्यवश ये भी म है और ये प वर्ग का पंचमाक्षर भी म ही होता है, इस कारण ये क्या जाएंगे, अम्म। ठीक है, तो ये हो गया 1-3 का नियम और 1-5 का नियम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है म का नियम।